आइए, समांतर श्रेणी, ठीक है। देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर में एक गुण छिपा हुआ है, गौर करना है। सम का मतलब बराबर बराबर, अंतर माने कि अंतर का मतलब दूरी, जहां पे बराबर बराबर के दूरी होती है। क्या बोले हमने? वंदना जी यहाँ देखो ना जी, जहां पे बराबर बराबर की दूरी होती है वही समांतर श्रेणी कहलाती है। फिर सुनिएगा, सम है लिखल, सम माने बराबर बराबर। क्या बोले? बराबर बराबर। समान दूरी पर कहते हैं ना जी। अंतर यानी जिस जगह पे देखिए बराबर बराबर का अंतर, एकदम समान समान दूरी, तो कहला जाएगा समांतर श्रेणी। ठीक है। आप लोग अपने घर में सीढ़ी देखे होंगे, ऐसा सीढ़ी देखे हैं? देखिएगा, ये जो सीढ़ी रहेगा ना, इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जो मिस्त्री बनाता है एकदम बराबर बराबर दूरी पर ही देता है वाला। ये जो लकड़ियाँ दिया जाता है ना बराबर बराबर दूरी पर, ताकि आराम से खटाखट यहाँ के बाद यहाँ चढ़ जाए, यहाँ के बाद यहाँ चढ़ जाए, फिर यहाँ के बाद यहाँ चढ़ जाए, फिर यहाँ के बाद यहाँ चढ़ जाए। अगर ऐसा ना रहता, एगो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहता, तो बताओ लटकल रहते? नहीं जी, लटकल रहते। अब पैर करे खोते थे केने है कि नहीं है, अनुभव करते रहते। लेकिन क्या है, मिस्त्री बताता है और बनाता है इसको समान समान दूरी पर, कि अनुभव हो जाए चढ़ने वाले को कि हाँ अब इतना दूर पर पैर उठावेंगे तो आराम से चढ़ जाएंगे, है ना जी। आपके घर में सीढ़ी भी होगा छत पर चढ़ने के लिए, उस सीढ़ी को देखिएगा ऊंचाइया बराबर बराबर रहेगा, समांतर है। यही सब पढ़ के बनाता है। और अगर एक और आता हाइट ज्यादा ऊंचा होगा तो लो, और अगर बोरा लेके चाहते तो बस चहले पार न लगता नहीं। यही कारण है कि आप जब बोझा ढोते हैं, अभी बोझा ढोने का टाइम आ गया जी, किसान के सब बाल बच्चे हैं, धान का समय आ गया है, बोझा ढोने का समय आ गया है। आप बराबर आपका पैर जो है बराबर दूरी पे काम कर रहा है, लेकिन अचानक आरी आ जाता है, और आरी से पार करना कितना भार पड़ता है। हो सकता है कि बच्चा में गिर जाता है हम लोग से, नहीं ढोवाता है, फिर खोजले चलते कहाँ पर ही कटर एरिया कि उसको पार करेंगे, ऐसे होता है। तो समांतर श्रेणी यही है, समांतर श्रेणी यही है। आसन में देख लिया जाए, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7। गौर करिएगा, एक है कितना, ये एक है कितना, ये कितना, ये कितना, ये एक से कितना हो गया 3, कितना का अंतर है 2 का अंतर है जी। 3 से कितना, कितना का अंतर है 5 से कितना हो गया, कितना का अंतर है। आप गौर करिएगा, सब में कितना कितना का अंतर है 2 का। इसको हम समांतर कर सकते हैं ना? समांतर कर सकते हैं आसन में, क्योंकि बराबर बराबर दूरी है, बराबर बराबर दूरी है, इसी से कहेंगे समांतर। गौर करिएगा, ये जो है ना, ये प्रत्येक जो है नंबर 1 2 3 4 को दिया हुआ ना, 1 2 3 4 को दिया हुआ ना, तो ये 4 को जो नंबर हमने दिया है 1 3 5 7, इस सब को अकेला अकेला हम कहेंगे तो पद कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको मुनि? यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद है ना, चतुर्थ पद, इस तरह से लिख देंगे। ये पद है सब, यानी पहली पद है, दूसरी पद है, तीसरी पद है, चौथी पद है। क्या कहलाएगा ये? पद। प्रत्येक को क्या कहेंगे?
प्रत्येक को हाँ दिए हुए अलग 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 अलग, ठीक है। अंक को पद कहते हैं, पद कहते। बताओ ये पहला अंक है इसको पद कहेंगे ना जी? तो ये दूसरा अंक है इसको पद कहेंगे ना जी? इसको कहेंगे ना पद? पद कहेंगे ना? पद कहेंगे, ठीक है। अब और देखिएगा पद बनता है कैसे? पद बनता है कैसे? तो बीच में अगर बराबर बराबर कोई नंबर जोड़ दिया जाए, बराबर बराबर कोई नंबर तो आगे वाला पद मिल जाएंगे। बराबर वाला जोड़ना है या तो बराबर बराबर घटाना है, चाहे तो बराबर वाला जोड़िए तो चाहे तो बराबर बराबर अंक जोड़ने या घटाने से नई पद बनता, ठीक है। ये समझ में रहा है? बराबर जोड़िएगा। अगर हम यहाँ पे 2 नहीं जोड़ करके 3 लिखते हैं, 3 लिखते तो फिर नया नया बदलता ना, सब बदलता। तो बराबर बराबर जोड़ने से नया नया पद बनते चला जाएगा। समझ में रहा कहानी? और आगे आइएगा, एगो देखिएगा जो पद आप जोड़ते हैं, जो पद आप हाँ पदांतर, क्या बोलेंगे? पदांतर। क्या है ये? जो पद, ठीक है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। भाई साहब हमने जोड़ा की बात कहा है, जोड़ने की बात कहे हैं। ये कोई निश्चित नहीं कि आप जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं उसके जगह पर। बार बार कहते हैं, देखो लिखल यहाँ पे, आप घटा भी सकते हैं, कोई निश्चित नहीं कि हम खाली जोड़े से ही निकाल देंगे, घटा भी सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर घटाइएगा। जो पद जोड़ा जाता है उसे पदांतर, क्या बोलेंगे? पदांतर या सार्वयंतर, अंतर कहते हैं। बुझा रहा है? जो जोड़िएगा ना, कितना जोड़िए वो क्या कहलाएगा? या तो फिर सार्वयंतर, क्या कहेंगे? या तो फिर पदांतर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। और अब देखिए एपी क्या हो गया? एपी यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी है क्या? तो प्रत्येक पद में देखो ये सब पद है ना, प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या, निश्चित अंक जोड़ने से जो नए नए पद बन जाते हैं एपी कहलाते हैं। क्या है? सार्वयंतर। सो इस सार्वयंतर तो ही क्या ना, समांतर ना। समांतर श्रेणी देखिएगा, प्रत्येक पद में जो नई संख्या जोड़ते जाते हैं, जो नई संख्या जोड़ते जाते हैं, इस तरह से बने सभी पदों को हाँ पदों को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना डिफाइन करके परिभाषा कर दिए। आइए बताइए हमको, 5 है, कितना है? 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है। यहाँ पे डॉट बिंदु दे दिया। ये कहता है कि अब हमको आगे जाना नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर 3 को बिंदु दे दिया इसे तो कहता और आगे जाएंगे। ये हो गया इनफिनिट, क्या हो गया? अपरिमित,
क्या बोलेंगे मुनि? अपरिमित, यानी अभी और जाएंगे, अभी और लेकिन इसको हटा देंगे, हम खाली एक बिंदु दिए तो हो गया फिनिट, परमित। ए यहाँ पे रुक जाओ, क्या कहता है ये? एकदम यहाँ पे रुक जाओ, नहीं ये रोक देता है। क्या कहता है? कुछ माँ पर ना जा ही पर राजी कखनी आए तुम, वाह मैया। देखिए तो क्या हो गया, ये रुकने की बात है। क्या कहता है ये? रुकने की बात है, ये रुक गया। आ समझ में? लेकिन और हम अगर 3 बिंदु दे दें तो क्या हो जाएगा? अभी कहां तक जाएगा से कोई गारंटी नहीं है। अब बताइए, खड़ा करिए कल्लू भाई को, बताइए क्या एपी में है कि नहीं? एपी है, देख लिए पूरा मजे के साथ। एपी क्यों है बताइए, कारण दीजिए, जल्दी करो। भाई साहब बोलिए, ई वाला एपी है तो क्यों आए? 3 के अंतर में है। कल्लू के बाद इसको खड़ा करो, कुलदीप जी के, क्या एपी है ये? क्यों भाई? 3 के अंतर में है, खड़ा रहो। रविंदर के खड़ा करो, रविंदर यादव बताओ ये एपी है कि ना बाबुआ? हाँ एपी है। वजह क्या है? कारण दो का अंतर है। खड़ा रहेंगे भाई साहब, खड़ा हो जाएंगे। अमित कोलखा से, एपी है कि नहीं? कारण क्या है? 3 बढ़ जाइए। लड़के लोग सब पूछ ही लिए करीब करीब, और सबको हम कितना कहेंगे? लड़कियां में वंदना कुमारी खड़ी हो जाओ। वंदना जी आप ये बताइए कि ईएपी है कि नहीं? नहीं तो उस सब बहुत लोग बोलता है कि एपी है, आप बोलते हैं कि नहीं। कारण दीजिए, क्या कारण कि एपी नहीं है? वजह क्या है कि एपी नहीं है? ये समांतर नहीं है। अच्छा, और को बताइएगा। तू बता मैं, तो रे लड़की क्या बोलो, एपी है कि नहीं है? नहीं, क्यों? समांतर नहीं है। समांतर नहीं है। कारण क्या है? कहाँ कहाँ बताइए। वहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। अच्छा बैठ जाइए। तू तो जी इसको आवाज वो कैच करेगा मोबाइल, बोलिए। समांतर से नहीं है सर, काहे? क्योंकि वो अंतर है ना, वो 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9, ऐसा हो रहा है ना। 2 है तो ये कितना बन गया? 5 आई कितना है? 7 ई क्या है? 9 ई क्या है? 12 तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। कितना का अंतर है? ये 3 का अंतर है। और यहाँ कितना का अंतर हो गया? का, फिर यहाँ कितना का है? 2 का, फिर यहाँ 3 का है। अब बताइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये सब बकलोलबन के दिमाग नहीं काम करता है। पक्का मूर्खों ने महामूर्ख तू लोग है, समझ गए ना? अरे कभी देखा जाए रे, ऊपरे से देखे से काम चल जाए कि हाँ ये है। खाली देख ले 4 गो 3 गो की हो गया कि बस एपी है। आओ जाओ ना गहराई से, गहराई में गया ही नहीं, ऊपर देखा हाँ सर एपी है, तो एपी कहाँ बताओ ना। यहाँ पर ही गया 3 का अंतर, यहाँ पर ही गया 2 का अंतर, 2 का फिर 3 का अंतर। अरे भाई उतर रहा चढ़ रहा, उतर रहा चढ़ रहा, कैसे कहेंगे एपी? बराबर में रहता था। एपी का देखो तो नियम, सीढ़ी सब बराबर है। यस सर। है ना जी? ये उतर रहा चढ़ रहा, उतर रहा, अच्छा कैसे हो जाएगा एपी? क्या यार, एपी नहीं है। ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। और एपी कौन से एकरे कहते हैं एपी, यस सर। ठीक है? यानी समांतर श्रेणी नहीं है, एपी है, समांतर श्रेणी है। बुझाया? अरे बुझा रहा है।
कि नहीं? अब आओ, अब चलिए सूत्र में आइए, देखिएगा। प्रथम पद को कहते हैं ए, क्या बोलेंगे? और अंतिम पद जो रहेगा इसको कहेंगे ए एन। सार्वंतर है उसको डी कहेंगे। अब पदों की संख्या एन कहेंगे, ठीक है। तो अब सूत्र हम लिखना चाहते हैं, देखिएगा, ये संकेत है एन, अंतिम पद ए प्लस, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे अंतिम पद निकलेगा। क्या निकलेगा? कह रहा है इस समय रिश्ता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो एक पद का एपी को हम खाली ए बोलेंगे। एक पद का एपी को क्या बोलेंगे? एपी के प्रथम पद ए और दूसरी पद ए प्लस के डी। ए में डी को जोड़िएगा, ए में डी को, डी मने सार्वंतर, डी मने ए में डी को जोड़िएगा। तीसरी पद ए प्लस 2d, और चौथी पद ए प्लस। अब बताइए क्या देख रहे हैं? चौथा पद का रहा था 3d लिखा रहा है, तीसरा पद का था 2d लिखा रहा है, दूसरा पद का तो खाली d लिखा रहा है, 1d लिखा रहा है। यानी यहाँ पे देखने को मिलता है जितने पद कहेंगे उसमें से एक घटा करके डी के साथ लिखा था। नहीं, देखो चौथा कह दिया तो ए प्लस के 3d। अगर हमको 100वां पद कहता तो क्या लिखते? 100वां पद बोलो कितना? ए प्लस। कि कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर हमको 17वां पद कहता ए प्लस के, बुझ गए? कोई दिक्कत? किसी को? थोड़ा बहुत? हल्का फुल्का? नहीं। बहुत अच्छा, ये आपका एपी लिखने का तरीका हो गया। एपी लिखने का तरीका हो गया। कैसे एपी लिखेंगे समझ गए ना? अब एक होता है एपी के सब जोड़ दीजिए तो उसको कहते हैं एसएन। देखिए, समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग को एसएन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? संकेत में लिखेंगे एसएन। आइए, एसएन बराबर एन बटा के 2 इंटू अगर ऐसा नहीं तो फिर ऐसे लिख देंगे एसएन बराबर एन बटा के ए जोड़ ए जोड़ फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ऐसा नहीं तो फिर ऐसे लिखेंगे एन बटा 2। ध्यान दीजिएगा बाबू हो, ई तो जानते होंगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो लिखा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या कहते हैं? ए एन बोलते हैं। तो ए जोड़ हम ए एन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साहब? कोई दिक्कत है? अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिख देंगे एन बटा 2 इंटू ए जोड़ ए एल। क्या लिखेंगे? ये तो खाली एल लिख देंगे, इसको एल भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। कहीं कहीं एल भी मिला देखने को। देखिए इतना फॉर्मूला है एसएन का। किसका फॉर्मूला है? एसएन का। एक बात और गौर करिएगा, हम एसएन पढ़ा रहे हैं लेकिन अगर इतना फॉर्मूला हमको, अरे मेन फॉर्मूला तो आपको यही है जी। अरे सब इससे तो बना रहे हैं हम तो इसी से बना रहे हैं जी। और हम कहीं थोड़ा जा रहे हैं, उससे बना रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है वो देखिए। ऐसा अगर नहीं रहे, मैट्रिक एग्जाम में गए हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया, चुटकियों में सोल्व करेंगे। कैसे? सम संख्या किसे कहते बताओ?
जो दो से पूरा पूरी सम, याद नहीं है? विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जीरो से होता शुरू, यही पाती है बकलुलबा। प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या पूछे, प्राकृतिक संख्या पूछे, सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे और कहे कि इसकी सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप उसको एकदम डायरेक्ट कहिए कि बड़ी संख्या का कोई पता नहीं है। कैसे पता लगाइएगा बड़ी संख्या का? हाँ, बड़ी संख्या पता लगाने का कि जब फिनिट रहेगा तब रोक दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तब। लेकिन जब इनफिनिट है, अपरिमित है, तो इसकी संख्या तो अपार न है। कैसे कर दें कि बड़ी संख्या? हाँ, लेकिन छोटी को पता लगा सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा परिवार सम संख्या का सबसे छोटा परिवार विषम संख्या का भी सबसे छोटा परिवार एक, अपूर्ण संख्या का छोटा परिवार जीरो। ये छोटा को पता लगाने, लेकिन बड़ा को पता लगाना महंगा है। ठीक है, आइए इसी पर गौर करेंगे जी। देखिए पहला क्वेश्चन चले ना, चले। प्राकृतिक लिखते हैं विषम संख्या, लगातार विषम संख्या का योग एन स्क्वायर, क्या कहता ना खालिद? गिन लीजिए और गिन करके स्क्वायर कर दीजिए। गिन लीजिए और गिन के क्या कर दीजिए? जैसे देख लिया जाए एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, बताओ तो सभी समय ना है, सभी सम और सबको जोड़ने की बात करता है। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। जब जोड़ना है तो क्या करेंगे? 1 3 5 7 9, अरे लगता है कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो विषम संख्या है। क्या ये? तो रूल कहता है कि विषम संख्या को जोड़ने के लिए एन स्क्वायर कर देंगे। एन स्क्वायर गिन लेंगे पहले, 1 2 3 4 5, एन बराबर कितना हो गया? 5। एन बराबर कितना हो गया? 5। और कर देंगे 5 के स्क्वायर तो हो जाएगा 5 5। अब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। देख लीजिए 1 और 3 कितना हो गया? 4 और 5 कितना हो गया? 9 7 कितना? 16 9 कितना? 25 हो गया। तो ऐसे याद रखिएगा, डायरेक्ट एकदम जहां कहीं भी नजर पड़ जाना ऐसा, तो मैट्रिक में फॉर्मूला ये मत लगाना है SN=2। इतना लगाव में कुछ समय ज़्यादा खिंचा जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। हमको सेकेंडों में जो काम हो रहा है तो हम कहा उतना काम करेंगे, समझ रहे ना? जब हम जान रहे हैं कि हमको सेकेंडों में काम होने वाला है तो ऐसा क्यों करेंगे? ठीक है, दूसरे देखिए, लगातार सम संख्या का योग, लगातार सम संख्या का योग, इसको क्या करेंगे? तो n इंटू n प्लस 1, इसको इतना कर देते हैं, या तो फिर n स्क्वायर कर दे इसको और प्लस के n स्क्वायर प्लस के देख लिया जाए एग्जाम्पल में। 2 है विषम, 2 4 6 8 10, जा 2 नहीं लेके जाएंगे। इस सब को जोड़ना है, इस सब को फॉर्मूला कहता है n स्क्वायर प्लस n। जोड़ कर देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 के कर देंगे स्क्वायर और फिर जोड़ देंगे 5, क्योंकि n स्क्वायर प्लस n, 5 5 25 और 5, तो लगता 30 आ रहा है। अब जो कर देखते हैं रूल गलती है या सही है। तो 6 4 और 2 कितना हो गया? 4 और 2 कितना हो गया? 6 और 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10, सही है? यहाँ तला सही मिल रहा है तो हम उतना का हल कर जाएंगे इस अंका से। ये आपको समय बचाएगा ना कम एकदम। लेकिन एक बात और है, तीसरा, यदि लगातार प्राकृतिक संख्या का
जोग है तब, जोग निकालना है तब। देखिए n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। जैसे देख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 लगातार है नहीं? अरे लगातार है ये, तो लगातार को हमको करना है, जोड़ना है जल्दीबाजी में। तो ऐसे सबका एकदम ओरिजिनल सूत्र ही है, सब जन्म लिया एक से, इस सब जन्म किसे लिया है? इससे। लेकिन गौर करेंगे इसको हम उपाय क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। अब आंसर करना है, देखो जी n के वो है बताओ 7 गुना, और फिर कहता 7 में जो ना 1, तो 7 और 1 8, और बटन क्या है 2। बताओ मनी 2 चको 8 और 7 चको 28। जरा देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21 और 7 28 है ना? देखो है कि नहीं? ये फॉर्मूला आपको सही नजर आ रहा होगा, है ना? तो आप एपी का पूरा कहानी पढ़े हैं, अब कल से आप मैथ चालू करिए, ठीक है? अच्छा, किसी कुछ पूछना भी है? हल्का फुल्का? किसी को थोड़ा बहुत?